तारीख से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपकी खिदमत में लाया हूं। तो नाजरीन, चलिए उस टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं और आपका कीमती वक्त जाया किए बगैर इस वीडियो का आगाज करते हैं। गौतम बुद्ध, जिसका पैदाइश और वफात का दौरानिया तकरीबन 483 ईस्वी था 563 ईस्वी है। गौतम बुद्ध का असल नाम शहजादा सिद्धार्थ था। वो बुद्ध मत का बानी है जो दुनियाए अजीम मजहब में से एक है। सिद्धार्थ कपिलवस्तु के राजा का बेटा था जो नेपाल की सरहदों के नजदीक शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर है। सिद्धार्थ, जिसकी जात गौतम और कबीला शाक्य था, नेपाल की मौजूदा सरहदों के बीच लंबाई के मुकाम पर 563 कबल मसीह में पैदा हुआ। 16 बरस की उम्र में इसकी शादी हम उम्र अमजाद से हुई। शाही महल में पुरताइश माहौल में इसकी परवरिश हुई, ताहम वो खुद इस माहौल का होकर नहीं हुआ, वो बेकल रहता। इसने मुशाहिदा किया कि बेशतर इंसान गरीब हैं और इस महरूमी के सबब मुसलसल अब्तलाओं में घिरे रहते हैं। हत्ता कि अहले सरवत भी अक्सर मायूस और नाखुश रहते हैं। नेज हर शख्स बीमारी का शिकार होता है और आखिरकार मर जाता है। कुदरती तौर पर सिद्धार्थ ने गौर किया कि कोई ऐसी कैफियत भी है जो इन आर्जी मसरतों से बलाखिर मौत और बीमारी से पामाल हो जाती है। 29 बरस की उम्र में जब इसकी बच्ची की पैदाइश हुई तो गौतम ने फैसला किया कि वो अपनी मौजूदा जिंदगी से किनारा कशी इख्तियार कर ले और खुद को सच की तलाश के लिए वक्फ कर दे। वो महल से रवाना हो गया। इसने अपनी बीवी, अपने नौमौलूद बच्चे, वो तमाम दुनियावी आसाइशात को तर्क कर दिया। वो एक मुफलिस योगी बन गया। कुछ अरसा इसने इस दौर के मशहूर योगी उलमा से हुसूल इल्म किया। इनके अफकार की मुकम्मल आगाही हासिल हो जाने के बाद इसने इंसान के गैर इत्मीनान बख्श मसाइल के अपने हल वज़ा किए। ये ख्याल आम है कि इंतहा दर्जे का जहन सच के रास्ते को हमवार करता है। गौतम ने खुद भी एक सन्यासी बनने की कोशिश की। कई साल वो मुसलसल फाका कशी और खुद अजियती के मराहिल से गुजरा। आखिरकार इसे अतराक हुआ कि जिस्म को अजियत देने से जहन में अबहाम पैदा होता है, इसीलिए रियाजत इसे सच की कुर्बत न दे सकी। चुनाचा इसने फिर से बाकायदा खुराक लेनी शुरू की और फाका कशी को तर्क कर दिया। खलवत में इसने इंसानी मौजूदगी के मसाइल पर इस्तगराक किया। आखिर एक शाम जब वो एक अजीम उल बहसा इंजीर के दरख्त तले बैठा था, इसने चेस्तान के सभी टुकड़े बाहम यकजा होते हुए महसूस किए। सिद्धार्थ ने तमाम रात तफक्कुर में गुजारी। सुबह हुई तो इसे मुनकशफ हुआ कि इसने हल पा लिया था और ये कि अब वो बुद्ध बन गया था, जिसके मानी है अहले बसीरत। तब इसकी उम्र 35 बरस थी। जिंदगी के बाकी 45 बरस इसने शुमाली हिंदुस्तान में सफर करने में गुजारे। वो इन लोगों के सामने अपने ख्यालात का प्रचार करता जो इसे सुनने आते थे। 483 कबल मसीह में वो अपने वफात के साल तक वो अपने हजारों पैरोकार बना चुका था। हर चंद के इसके अफकार तक नहीं लिखे गए। इसके चेलों ने इसका हर्फ हर्फ याद रखा। ये हरूफ नस्ल दर नस्ल जुबानी तौर पर सीना ब सीना मुंतकिल होते रहे। बुद्ध की बुनियादी तालीमात को बुद्धों के अल्फाज में 4 आला सच्चाइयों के उन्वान से समेटा जा सकता है। अव्वल, इंसानी जिंदगी अपनी जबली हैसियत में दुखों का मस्कन है। दोम, इस नाखुशी का सबब इंसानी खुदगर्जी और ख्वाहिश है। सोयम, इस खुदगर्जी और ख्वाहिश को खत्म किया जा सकता है और ऐसी कैफियत पैदा की जा सकती है जिसमें ख्वाहिशात और आरजुएं फना हो जाती हैं। इसे इस्तिलाहन निर्वाण कहा जाता है। इसके लगवी मानी है फट पड़ने या तनसीख करने के हैं। चहारम, इस खुदगर्जी और ख्वाहिश से अफराद का जरिया 8 रास्त राहें हैं, यानी रास्त नुक्ता नजर, रास्त सोच, रास्त गोई, रास्त बाजी, रास्त तर्ज बदोबाश, रास्त सही और रास्त जहन और रास्त तफक्कुर। और ये बात भी है कि बुद्ध मत हर किसी के लिए अपने आगोश वाक़े हुए है। ना नस्ल का मसला है और ना हिंदुओं के बरक्स यहाँ जात बरदारी ही कुछ अहमियत रखती है। गौतम की वफात के बाद एक अरसा तक ये नया मजहब जरा सुस्त रफ्तारी से फैला। 3री सदी कबल मसीह में अजीम हिंदुस्तानी शहनशाह अशोक ने बुद्ध मत इख्तियार कर लिया। इसकी पुश्त पनाह से हिंदुस्तान भर में बुद्ध मत के असरात तेजी से फैले। बुद्ध मत हिंदुस्तान से बाहर भी मकबूल हुआ। ये जनूब में सेल्वन तक फैला और मशरिक में बर्मा तक। वहाँ से बढ़कर जनूबी एशिया में इसने अपने कदम जमाए और मलाया तक
फैला और फिर आगे इलाके में सरायत कर गया, जिसे अब इंडोनेशिया कहा जाता है। बुद्ध मत के असरात शमाली इलाकों में भी मुर्तसम हुए। ये तिब्बत पहुंचा और आगे शमाल की तरफ अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक इसके पैरोकार फैल गए। इसने चीन में भी जगह बनाई, जहां इसे बड़ी पजीराई मिली। यहाँ से आगे जापान और कोरिया में भी अपने पैरोकार पैदा किए, लेकिन हिंदुस्तान में ही ये मजहब 500 ईस्वी के बाद तंजल का शिकार होने लगा और 1200 ईस्वी तक ये सिमट कर बहुत मुख्तसिर तबके तक बाकी रह गया। दूसरी जानिब चीन और जापान में बुद्ध मत एक बड़े मजहब की हैसियत से मौजूद रहा। तिब्बत और जनूबी एशिया में कई सदियों तक इसकी अहमियत में चंदा तखफीफ न हुई। बुद्ध की मौत के कई सदियों बाद इसकी तालीमात को तहरीर में नहीं लाया गया। कुदरती तौर पर यह मुख्तलिफ मसालिक में मुनक़सिम होने लगा। इसकी दो शाखें अहम हैं। थर्वेद जो जनूबी एशिया में मकबूल है और जिसे मगरिब हुक्मा बुद्ध की हकीकी तालीमात के करीब तर मानते हैं। दूसरी शाख महायाना कहलाती है, जिसके पैरोकार तिब्बत, चीन और शमाली एशिया में अक्सरियत में मौजूद हैं। इस वक्त दुनिया भर में 200 मिलियन बुद्ध मत मौजूद हैं। इसके मुकाबले में मुसलमानों की तादाद 500 मिलियन और ईसाइयों की 1 बिलियन से भी ज्यादा है। इससे ये अमर मतरशा होता है कि बुद्ध ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यसू की निस्बत कम लोगों को मुतासिर किया। ताहम पैरोकारों की तादाद में इख्तलाफ गलत फहमियाँ पैदा कर सकता है। हिंदुस्तान में बुद्ध मत के बेअसर होने की एक वजह तो ये है कि हिंदू मत ने इसके कई एक नजरियात और असूल खुद अपना लिए। चीन में भी लोगों की एक बड़ी तादाद जो खुद को बुद्ध मत के पैरोकार नहीं कहलवाती, बुद्ध मत की तालीमात से मुतासिर है। ईसाईयत या इस्लाम से कता नजर बुद्ध मत एक बहुत मजबूत अमन पसंदाना इसरार का हामिल मजहब है। अदम तशद्दुद पर बुद्ध मत के असरार ने बुद्ध मुल्कों की सियासी तारीख में एक अहम किरदार अदा किया। अक्सर ये कहा जाता है कि अगर यसू जमीन की तरफ लौट आए तो वो इन मुतअद्दिद रसूमात और इबादत पर शशदर हो जाएगा जो इसके नाम के आड़ में रवा रखी जा रही हैं। मसीहत के पैरोकार कहलाए जाने वाले अफराद के मसालिक के बीच खुद फसादात देखकर खौफजदा हो जाता। बुद्ध भी यहाँ आकर मुतअद्दिद नजरियात पर हैरान होगा जो इसके नाम से मंसूब किए जा रहे हैं, जबकि बुद्ध मत के मुतअद्दिद मसालिक हैं। ये एक दूसरे से शदीद इख्तलाफात रखते हैं, लेकिन बुद्ध मत की तमाम तारीख में इन खूनी जंगों की तो मिसाल नहीं मिलती जो मसीही यूरोप में वकूअ पजीर हुई। इस हवाले से गौतम बुद्ध की तालीमात ने अपने पैरोकारों को ईसाईयत के पैरोकारों की निस्बत ज्यादा शिद्दत से मुतासिर किया। गौतम बुद्ध और कन्फ्यूशियस ने दुनिया पर बराबर तौर पर अपने असरात छोड़े। दोनों का दौर भी एक ही था, ना इनके पैरोकारों की तादाद में कुछ ज्यादा फर्क है। हमने बुद्ध को कन्फ्यूशियस से एक दर्जा ज्यादा देने का फैसला इस बुनियाद पर किया है कि अव्वल चीन में अश्तमालियत पसंदी के अरूज ने गोया कन्फ्यूशियस मत के असरात को खत्म ही कर दिया। दोम कन्फ्यूशियस मत के चीन से बाहर तेजी से ना फैल सकने की तारीखी हकीकत की बुनियाद पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने पहले से मौजूद चीनी अवाम के रवैयों पर किस कदर कमजोर असरात मुरतब किए। दूसरी तरफ बुद्ध की तालीमात किसी भी लिहाज से साबिक हिंदुस्तानी फलसफा का आदा नहीं थी। गौतम बुद्ध के तसव्वुरात की गहराई के सबब ही बुद्ध मत हिंदुस्तानी हदूद से बाहर तक फैला और इसके फलसफे ने कबूल खास और आम की सनद हासिल की। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि इस मशहूर शख्सियत के बारे में आज की जो हमने वीडियो आपकी खिदमत में पेश की है आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी मालूमात में इजाफा हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों की मालूमात में इजाफा हो, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ एक बेल का आइकॉन होगा, उसे दबाकर आप हमारे रोजाना की नई अपडेट्स के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं अगली एक और नई और दिलचस्प मालूमाती वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।